नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे आप बील के नाम से भी जानते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हो या फिर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, तो दोस्तों कंपनी ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है और कंपनी ने नेट लॉस दिखाया है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हो, आपको जो है वो दोस्तों हैवी लॉस हो सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके इंट्राडे चार्ट की, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम आपके साथ जो है वो क्वार्टरली नतीजे भी डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो 28.40 पे इसकी ओपनिंग होती है फ्राइडे को। उसके बाद ये शानदार परफॉर्मेंस दिखाता है और लगभग 10% के आसपास जो है दोस्तों रिटर्न्स कमा के देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों एक साल की, तो ये स्टॉक आप देख सकते हो 54% से भी ज़्यादा का गिरावट दिखा चुका है। ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शार्प गिरावट है इस स्टॉक में। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके क्वार्टरली नतीजों की। तो क्वार्टरली नतीजे देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनकी सेल्स की, तो पिछले साल पिछले क्वार्टर में ये थी लगभग 9,910.23 करोड़ और अभी ये रह गई हैं मात्र 4,593.59 करोड़। तो दोस्तों आप इसमें शार्प गिरावट जो है वो देख सकते हैं। लगभग 50% से ज़्यादा जो है वो गिरावट आपको देखने को मिली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों टोटल इनकम की, तो ये भी आप देख सकते हो कितना शार्प गिरा हुआ है। लगभग 10,491.76 करोड़ था और अभी ये रह गया है 5,197.53 करोड़। और दोस्तों अगर आप पिछले क्वार्टर से भी इसका कंपैरिजन करते हो तो आपको गिरावट ही दिखेगी। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 5,830.54 करोड़ दिखाया था और अभी ये रह गई है मात्र 5,197.53 करोड़। और दोस्तों अगर आप इसका 31/3/2019 और 31/3/2020 को भी कंपेयर करते हो तो आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। आपको जो है वो दोस्तों शार्प गिरावट देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ टोटल इनकम की, तो दोस्तों ये 31,100.32 करोड़ था और अभी ये रह गया है 22,066.64 करोड़। तो इसमें भी आप देख सकते हो आपको शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों उसके बाद इनकी नेट प्रॉफिट की, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आप देख सकते हो 1,534.12 करोड़ का इन्होंने नेट लॉस दिखाया है। जी हाँ, इन्होंने नेट लॉस दिखाया है, ये आप देख सकते हो। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 158.82 का प्रॉफिट दिखाया था और पिछले साल पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 675.97 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपको शार्प गिरावट जो है वो दोस्तों देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हो नेट लॉस में है। 1,472.97 का इन्होंने लॉस दिखाया है। पिछले साल पिछले अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर 31/3/2019 की, तो लगभग 1,200 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था। तो दोस्तों आपके सामने है सब कुछ जो है वो दोस्तों आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर गिरावट आपको देखने को मिल रही है तभी जो है वो दोस्तों आपको ये स्टॉक इस प्राइस पे मिल रहा है। स्टॉक मार्केट और स्टॉक प्राइसेस जो है वो दोस्तों आपके डाटा देखने से पहले ही करेक्शन करके चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो आप डाटा देख रहे हैं, मार्केट डाटा देखने के बाद कभी करेक्शन नहीं करता या स्टॉक प्राइस डाटा देखने के बाद कभी करेक्शन नहीं करता। मार्केट या स्टॉक प्राइस दोस्तों डाटा के साथ साथ चलता है और उसे पता रहता है। इसलिए आप अगर डाटा देख के दुखी हो रहे हो तो मत होइए। जो इसने रिजल्ट दिखाए हैं उस हिसाब से इसने अपने आप को एडजस्ट भी किया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें इनके एक्सपेंसेस की, तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हो लगभग 3,452.61 करोड़ के आसपास बैठा है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले साल पिछले क्वार्टर की, तो लगभग 5,797.15 करोड़ पे बैठा था। तो जो रिजल्ट हैं वो मैंने इतने बुरे आएंगे वो नहीं सोचा था, बट डेफिनेटली जो है वो रिजल्ट बुरे आए हैं। आपको ये रिजल्ट कैसे देख के लगे वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं इसका ट्रेड कैसा हुआ लास्ट डे, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रिजल्ट भी आने वाले थे तो लोगों को थोड़ा सा रहता है कि रिजल्ट आने वाले हैं तो इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं
इसके ट्रेड की तो वॉल्यूम आप देख सकते हो लगभग 7,31,84,782 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो लगभग 21.55% की डिलीवरी जो है वो उठाई गई है। तो दोस्तों डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो 1,57,73,033 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए गए हैं। अच्छी खासी डिलीवरी जो है वो दोस्तों उठाई गई है। 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आप देख सकते हो लगभग 18.40 का बनाया है 13 मार्च 2020 को, और वहां से ये स्टॉक आप देख सकते हो अच्छा खासा रिकवर भी हुआ है। अगर आपने इसको लो के आसपास लिया है तो आपको जो है वो अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमा के दे रहा है। और अपने 52 वीक हाई जो इसने 27 जून 2019 को बनाया था 75.50 का, वहां से ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं मुद्दे की कि आपको करंट मार्केट प्राइस में निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको जो है वो बोलूंगा कि आप एक बार डीप एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि कंपनी में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, और खास करके जो कंपनी पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज हैं वो आने वाले समय में लाइबिलिटीज भी बन सकती हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, बट कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज में बदल सकती हैं। अगर आपको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज का नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज वो होती हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं दुकानदार हूं और आप मेरे पास 2 पेंसिल खरीदने आते हैं 10 रुपए की, और आप मेरे को बोलते हो कि मैं आपको 2 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा, और अगर आप पैसे 2 दिन के अंदर दे देते हो तो वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज कॉन्टीजेंट नहीं रहेंगी। बट अगर आप मेरे को वो पैसा देने में किसी भी वजह से अगर आप नहीं दे पाते हो तो वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज दोस्तों लाइबिलिटीज में बदल जाएंगी। तो इसे कहते हैं हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सेल्स भी कम हो रही हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे भी इनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, आपको वो भी ध्यान रखना है निवेश करने से पहले। और अगर आप इसको लो लेवल से निवेश करके बैठे हुए हो, अभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप एक बार अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। आपको प्रॉफिट जो है वो ज़रूर बुक करना चाहिए। हालांकि इस जो रिज़ल्ट हैं उनकी जो प्रेडिक्शन था उसी हिसाब से किया जाता है कि कंपनी जो है वो इस बार ऐसा रिज़ल्ट दिखाएगी, बट हद से ज़्यादा जो है वो इन्होंने रिज़ल्ट ख़राब दिखाया है। बट मार्केट को पता रहता है, और 18 रुपये का अगर लो बनाया है तो इसी कारण से बनाया है। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इस प्राइस पे निवेश करना चाहते हैं, अगर आप इसी प्राइस पे निवेश करने की सोच रहे हैं 31 पे, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप 10,000 लगाना चाहते हैं तो आपको 2,000 ही लगाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा। यहाँ से भील जो है वो गिरावट दिखा सकता है, या फिर यहाँ से अच्छा खासा भाग भी सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है वो हम बात करूँ तो वो कम है। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं, और अपना जो खेल है वो मार्केट में खेल सकते हैं। बट आपका अगर प्रॉफिट चल रहा है पोर्टफोलियो में तो दोस्तों एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो यहाँ से आपको मिल रहा है। तो कंपनी के जो रिजल्ट थे एज एक्सेप्टेड थे, बट जो इन्होंने नेट लॉस दिखाया है वो मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था थोड़ा कम होगा, बट दोस्तों ये हद से ज़्यादा उन्होंने नेट लॉस दिखाया है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट में जब भी आप निवेश करें तो अच्छी कंपनी में करें, और अगर आप यहाँ पे लाख रुपया 2 लाख लगाने की सोच रहे हो तो मैं आपको 1% भी सलाह नहीं दूंगा। तो इस बात का आपको बस ध्यान रखना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों कंपनी ने कहा है कि हमें ये जो लॉस हुआ है वो कोविड-19 की वजह से हुआ है। डेफिनेटली ये मानने वाली बात है, और इस बात से आप पूरा एग्री कर सकते हैं। और जो आप क्वार्टरली नतीजे देखोगे, आई मीन टू से जो आप Q1 में नतीजे देखोगे वो आपको इससे बदतर दिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट कंपनी का एक और मानना है कि आने वाले समय में हम यहाँ से रिवाइव कर सकते हैं, यहाँ से हम जो है वो अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकते हैं। वो काफ़ी हद तक सही भी हो सकते हैं और होंगे। बट दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपको निवेश अगर इसमें करना है तो स्लोली करना है, और अगर इसमें आपको डिप मिलती है फिर से आपको ये 20-30 या फिर दोस्तों आपको 25 के आसपास जाता हुआ दिखता है तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाता है। फिर अगर आप 10,000 जो मैंने आपको सलाह दी है वो आप 10,000
का 10,000 एक साथ लगा सकते हैं अगर आपको ये 20-22 के आसपास मिले। बट अगर आप करंट मार्केट प्राइस में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको मैं बेटर सलाह दूंगा कि आप जो है वो SIP करें। आप छोटी मोटी अमाउंट ही लगाएं। अगर आप 10,000 लगाना चाहते हैं तो आप पहले 2,000 लगाएं और फिर आने वाले हफ्ते में देखें कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है, वो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दोस्तों आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक एक बार ज़रूर करें। या फिर आप बहुत ज़्यादा लंबा सोच रहे हो तो फिर वो अलग बात है, वरना अगर आप 6 महीने 7 महीने या फिर 2 साल का एक आधा साल का सोच रहे हो तो फिर आपके लिए जो आपने सोचा है आई मीन टू से अगर आप प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हो तो फिर तो एकदम सही है। बट अगर आप 2 से 3 साल का लेके चल रहे हो तो फिर आप जो है वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि मैं जो है वो पैसे लगाते जाता हूँ और यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।